हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री, जहां पे हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें हमने चार केमिकल प्रॉपर्टी शायद ऐश न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चली थी, राइट? और अगर मैं कहूं ऑक्सीडेशन में भी हमने कौन कौन सी रिएक्शन कर ली है ऑक्सीडेशन? मेरे ख्याल से हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन कर ली थी पहली वाली विद क्या, K2Cr2O7 KMnO4 और क्या HNO3। ऐसी हमने कौन सी वाली की थी मेरे ख्याल से कीटोन की रिएक्शन विद ऑल दीज थ्री थिंग्स, राइट? और तीसरी मेरे ख्याल से टॉलन, राइट? टॉलन, यही हुआ था मेरे ख्याल से, बाकी तो कुछ नहीं। सर हाँ जी, मुझे एक चीज कहनी है, पिछले जो टॉपिक है ना उसमें एक रिएक्शन में लिखा है। रेड पी, हाँ जी, कोई नहीं, ऊपर लिख देना कहीं पे मेंशन करके बस, और कुछ रिडक्शन रिएक्शन है, बस बात खत्म। वो बहुत रेयर यूज होती है, बट कोई नहीं। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा 5 मिनट के लेक्चर में जब ये ऑक्सीडेशन खत्म होगा तब कर देंगे उसे, ठीक है? अलग से एक प्लेलिस्ट में। चलो, अच्छा देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ऐश, हेडिंग डालिएगा फेलिंग्स टेस्ट। क्या डालना? फेलिंग्स टेस्ट डालिए ऐश। यस सर। सो व्हेन आई से दैट वर्ड, मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा फेलिंग टेस्ट, तो ये शब्द सुन के सबसे पहले क्या आया दिमाग में? मतलब क्या इमेज आ रही है? कुछ आ रहा है? सर व्यूअर्स सही पूछना। अच्छा आपके पेज में कुछ नहीं आ रहा है, आप बता। It's too much. The answer that जो आपको देना चाहिए था निकिता, प्लीज हेल्प। यस बेटा, ये बोलना चाहिए था। बच्चे, फेलिंग टेस्ट जब मैं सुनता हूं तो मेरे दिमाग में तो एक व्हाइट पेपर आ रहा है और उस व्हाइट पेपर के ऊपर लिखा है फेलिंग टेस्ट। ये आ रहा है मेरे दिमाग में। अरे टेस्ट पेपर नहीं था, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, लाइक दैट, फेलिंग टेस्ट, ये आ रहा है मेरे दिमाग में। हाउ लेम इट वाज, राइट? एनीवेज, तो ये जो फेलिंग टेस्ट जो है, ऑब्वियसली एक टेस्ट है जिसमें हम फेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। फेलिंग क्या है ये? तो फेलिंग टेस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ऐश क्या लिखा हुआ है? फेलिंग रिएजेंट। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ऑब्वियसली मतलब शायद जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब था, उसमें कुछ लिया था और टॉलन डाल रहे थे, टॉलन रिएजेंट डाल रहे थे, राइट? टॉलन रिएजेंट। और क्योंकि उस रिएजेंट को डाल के हम ये टेस्ट, कुछ टेस्ट कर रहे थे, इसलिए उसको टॉलन टेस्ट बोला था, राइट? अब आ रही है इमेज जो मैं क्रिएट करवाना चाह रहा हूं। अब नोटिस करना, मैं मजबूर कर देता हूं वही इमेज क्रिएट कराने के लिए जो मेरे दिमाग में आती है। दैट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। हाँ जी, ऐसे ही अगर एक टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें कुछ ले रखा होगा और हम इसमें एक चीज डालेंगे, क्या डालेंगे गैस करो? यस, फेलिंग रिएजेंट डालेंगे, क्योंकि फेलिंग रिएजेंट डाल के हम पता लगा रहे हैं इस चीज के बारे में, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? फेलिंग टेस्ट, राइट? अब देखो हाउ हाउ आई एम गोना गो। निकिता, जैसे टॉलन रिएजेंट जो डाल रहे थे, तो टॉलन टेस्ट, और टॉलन रिएजेंट जो आप डाल रहे हो, मैंने इसे रसना डाल रही हूँ तो रसना दिख रहा है भाई, वो रसने वाले चूरे चूरे एंड ऑल ऑरेंज कलर के। टॉलन रिएजेंट जब मैं डाल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है निकिता, बताओ क्या आ रहा है? हाँ सॉरी, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। अब आपके हमने एक सवाल आ रहा होगा, भाई रसना डाल रहे थे तो चूरा चूरा आया,
टॉलन डाल रहे तो ये आया, तो जब मैंने फेलिंग डाला होगा तो क्या आएगा दिमाग में, कुछ आ रहा है? हाँ जी। नहीं, आप बताओगे। नहीं बेटा मैं बताऊंगा आपको, पर अगर आपको पता है आप बोल सकते हो। नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। तो देखो बेटा, क्या होता है निकिता, फेलिंग रिएजेंट जो है, जैसे टॉलन से तो दिमाग में आ रहा है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, ऐसी जब फेलिंग डाल रहे हैं तो क्या मतलब एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स डब्बे वाली चीज है या क्या है, तो मैं बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं है। ये फेलिंग रिएजेंट एक्चुअली एक सॉल्यूशन है, देखो इसलिए डैश मार के स्लैश मार के क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन। मतलब एक व्हेन आई से सॉल्यूशन, तो मतलब इसमें दो चीजें होंगी राइट, इसको ही बोला है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो मतलब एक ए चीज डाली होगी और एक क्या डाली होगी, बी चीज राइट। अब देखो क्या हो सकता है निकिता, फेलिंग सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन ए डाला, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए भी एक सॉल्यूशन डाला है, और उस सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दे दिया, देखो एक्वस CuSO4। CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, एक्वस मतलब पानी में घोल के, समझ रही हो, हाँ जी। मतलब एक जड़ी बूटी तो ये डाल दी, ए नाम की जड़ी बूटी जिसका नाम क्या है, AgCuSO4। है जी, AgCuSO4। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ और कहा, मैंने वैसे कर दी। एजी, सॉरी एक ही। हाँ तो एक्वस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, दिख भी रहा होगा आपको, देखो ये रहा, दिख रहा है। हाँ जी। वहीं ऐश मैं आपकी तरफ अगर आना चाहूं तो और पूछूं आपसे, देखो फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, तो देखो नीचे एक बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ है, होप सो आपको दिख रहा हो, ये बी चीज है जो हमने इस वेसल में डालनी है, देखो क्या है, सोडियम पोटेशियम, क्या है ये, टार टार्टरेट, क्या होता है, टार्टरेट, ठीक है, गॉट इट। नहीं बेटा आपको नहीं आया, मैं बताता हूँ, देखो अब आपके मन में पहले अब आपके मन में एक सवाल आएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट तो आ रहा है, लेकिन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जब हम ये बोलते हैं, बड़ा खतरनाक सा नहीं लग रहा? हम्म, तो बेटा वो खतरनाक नहीं है, वो बहुत आसान चीज है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, डरना नहीं है ना। देखो HOH HOH और ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH, आपको पता ही क्या है? नहीं सर, आप बता दो। यह है टार्टरिक एसिड, क्या है, टार्टरिक एसिड। क्या बात, इतना टफ नहीं है, थोड़ा आप जोर मारोगे तो आएगा आपको भी। आप सर आप बता रहे हो, आपने नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, आपको तो थोड़ी सी तो है, बाकी सब आपकी मेहनत है। देखो वहीं निकिता अगर हम देखें टॉप में, अगर मैं एक H हटा दूं और यहाँ पे Na लगा दूं, क्या लगा दूं, Na, ऐसी सबसे नीचे भी एक H हटा दूं, यहाँ लगा दूं क्या, K, क्या लगा दूं, K। अच्छा जैसे निकिता आपको याद है CH3COOH आप बोलती हो एसिटिक एसिड, क्या बोलती हो, एसी, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोलते हो इसी को, क्या, इथेनोइक एसिड राइट। लेकिन व्हाट इफ अगर हम इसका एक H निकाल देते थे, तो तब ये जो बचे वाले हिस्से को क्या बोलते थे, याद करो, इथेनोएट, ऐसे बोलते थे ना, एथेनोएट। ऐसे टार्टरिक एसिड से HH निकाल दे तो टार्टरेट, क्या हो गया,
क्योंकि HH निकाल दिया ना दोनों से, और जहां से H निकाला है वहां पे सोडियम लगाया और पोटेशियम लगाया, तो नाम हो जाएगा सोडियम पोटेशियम क्या ना। बना लीजिए इसे। टफ नहीं निकिता, आपको याद है ये सब, तो बस मैं थोड़ा सा आपको पुश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। रो मत निकिता बेटा, कोई बात नहीं। मेरा क्या है, मैं तो बस अपना रात का खाना जो है छोड़ दिया है मैंने, ज्यादा नहीं। आपकी क्लास रहती है तो मैंने रात को बिल्कुल नहीं खाता, आपके लिए करना जरूरी है। मैंने जब भी क्लास होती है मैं कभी भी ऐसे कुछ खाने वाली सामग्री बिल्कुल सामने नहीं रखता। 8 बजे नहीं खाता, 10 बजे, रात का खाना ही छोड़ दिया मैंने। निकिता हो गया बेटा? चलिए अब निकिता वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट बात आने वाली है, जो कि है इसकी क्या? जी हाँ। तो कैसे करेंगे? देखो रिएक्शन निकिता मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीधे रटवाऊं कि लिखो इसे, लेकिन मैं चाहूंगा ये स्टेप बाय स्टेप हो, राइट? तो देखो सबसे पहले, क्योंकि आपको शायद याद ना आ रहा हो, मैंने एक चीज बोली थी, दिखा देता हूं मैं रादर। फेलिंग में आने से पहले देखो मैंने एक चीज ये लिखवाई थी मैंने आपको, फेलिंग वाली बात। तो देखो फेलिंग सॉल्यूशन जो है, जो फेलिंग टेस्ट है, कौन देते हैं? और कीटोन नहीं देते, राइट? कम से कम 3 बार आपके दिमाग में ये आना चाहिए। आंख बंद करोगे ना, ये टेबल, ये चीज जो आपके सामने है, आपके माथे के अंदर बोले तो सबकॉन्शियस माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि ये ऊपर फेलिंग लिखा हुआ है, इधर एल्डिहाइड टिक, कीटोन क्रॉस, मतलब एल्डिहाइड देंगे ये टेस्ट, राइट? एल्डिहाइड पास हो जाते हैं इसमें, लेकिन कीटोन। लेकिन इज दिस ट्रू व्हेन आई से एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड? नो नो नो। कौन से वाले एल्डिहाइड से? एलिफेटिक, राइट? एलिफेटिक वाले हो जाएंगे, लेकिन एरोमेटिक वाले नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली फेलिंग टेस्ट को दिखाने के लिए मैं एल्डिहाइड लूंगा एक एग्जांपल, और भी कौन सा वाला लूंगा? जी हाँ, तो आइए लेते हैं फिर। इसलिए मैंने रिएक्शन की शुरुआत में ही क्या ले लिया है, देखो निकिता, आर सी एच और ओ, ठीक है, विच इज नॉट नथिंग बट क्या? एल्डिहाइड, राइट? अब ऐश, अगर आप ध्यान से देखोगी तो उस एल्डिहाइड के जस्ट आगे प्लस करके हमने क्या लिखा हुआ है? Cu क्या? 2 मोल से लेके, कोई बात नहीं, Cu2 पॉजिटिव रखा, राइट? 100 बात की एक बात ऐश, की व्हेन, जैसे पिछली रिएक्शन में टॉलन में हम पूरा AgNH3 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव ले रहे थे, और वो पूरा टॉलन वही था एक तरीके से, वैसे तो और भी चीजों पर कोई नहीं वो। तो ऐसे हम उस रिएजेंट का मेन वो पार्ट लेते हैं जो रिएक्शन के दौरान बदल रहा हो। क्या मैं दोबारा ये लाइन रिपीट करूं? उस रिएजेंट का सिर्फ वही हिस्सा लेंगे जो रिएक्शन में बदली कर रहा हो, बाकी सब मतलब जितना आसान शब्दों में इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा। इट्स लाइक जैसे स्कूटी में हाइडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड शोइंग ऑफ ओनली एसेंशियल फीचर्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, राइट? आसान शब्दों में, स्कूटी जब आप स्टार्ट करती हैं तो आपको अंदड़े पंदड़े तार तूर नहीं दिखती ना, सीधो इलेक्ट्रिक स्टार्ट की करती हो और रेस देकर मतलब इधर उधर ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि वो मेन चीज उठा ली जिसका काम है हमें, है नहीं? बाकी तो अगर बंद भी पड़ जाए तो स्टैंड पे लगा देना डबल, ओ सॉरी वो भी किसी और से लगवाना और किक मरवाना उनसे, क्यों? ठीक है बेटा।
तो देखो Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि इससे मतलब है, और ये क्यों लिया होगा, क्योंकि आप जानते हो फेलिंग वो जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसमें वो जो A कंपोनेंट था वो और कुछ नहीं था, क्या था, CuSO4, और CuSO4 में जो Cu होता है वो किस फॉर्म में होगा, 2 पॉजिटिव, राइट। तो ये ले लिया, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, एरो थोड़ी सी जगह छोड़ के। अब देखो आप अच्छे से जानती हैं ऐश कि ये, इसको हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, कौन सी किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो फेलिंग है वो काम करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है नहीं। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एसिड। इसीलिए हमने प्रोडक्ट की तरफ क्या लिख दिया, RCOO, क्या, ओ सॉरी नॉट नेगेटिव, RCOOH पहले क्या लिखेंगे। अब ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ये ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ क्योंकि एल्डिहाइड के जस्ट बगल में फेलिंग सॉल्यूशन था जो कि क्या है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है निकिता तो ये खुद का क्या करेगा, मेरी कॉपी मत करो, रिडक्शन। और Cu+2 का अगर रिडक्शन करेंगे तो इधर क्या बनेगा, क्या बन रहा है, Cu2O. How I can say, Nikita, that the compound or the product that have been formed on the right side is undergoing reduction fire? Because it reacts like the oxidation +2. Yeah. And the fire is the -1. Are you sure? Okay. Yeah. Let me just make it easier for you. To some extent, you're right on the reactant side. If you will just analyze the oxidation state of copper, which is +2, right? But on the other side, if you just analyze the oxidation state of copper, which is, you can just calculate it as like, let's say the oxidation state of copper is X, and since 2 copper are present, so 2X, plus the oxidation state of oxygen will be taken as -2. Overall charge of the compound would be 0. So 2x plus minus -2 equal to 0. 2x equal to 2 and x will be equal to +1, right? So the charge of copper here will be +1, and since the charge of copper is decreasing from +2 to +1, it's like oxidation number is decreasing, and decrease in oxidation number is nothing but kya? Reduction. That's how you can say it, right? And more importantly, Ash, if I'll be coming to you for upcoming explanation for this reaction, ये जो Cu2O है, ये देखो ये कैसा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। मतलब होगा क्या, वो जो वेसल या टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ एक रेडिश ब्राउन, व्हाट इज रेडिश ब्राउन कलर, लाइक दिस वन, राइट, ऐसा कुछ बन जाएगा नीचे, ठीक है। ये इसी को आपने क्या बोल दिया, Cu2O, ठीक है। yes, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि क्या बन गया नीचे, किसका रेडिश ब्राउन, किसका पीपीटी है, Cu2O। yes. वर्ड हाँ जी। अच्छा, ऑन द अदर साइड ऐश, रिएक्टेंट की तरफ हमने Cu2 के साथ +5OH नेगेटिव भी लिखा है, राइट? मतलब बेसिक मीडियम है ये भी, क्या ये बेस है, बेस को H पसंद है, सुना है आपने? तो ये OH क्या करेगा, एसिड के H को ले जाएगा और बना लेगा क्या, and that's how the reaction sums up for you.
What? Yes, sir. Go ahead, write it down. सर एग्जाम में वो मुझे फिलिंग टेस्ट लिख के देंगे या फिर रिएक्शन के मुझे रिएक्टेंट्स लिख के देते हैं? बेटा यहाँ पे जो फेलिंग, टॉलन, ये मैंने बहुत रेयरेस्ट देखे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, ठीक है। मतलब मैंने बहुत रेयर सुना है कि भाई टॉलन रिएक्शन लिखो या टॉलन रिएजेंट वाली रिएक्शन लिखो या फेलिंग लिखो, ऐसे ये आते हैं टेस्ट में। मतलब टेस्ट मतलब ये दिख रहा है जैसे डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड, समझ रहे हो, ऐसे। वैसे में भी जैसे पैराग्राफ में ही परसेंटेज का टेस्ट मतलब टेस्ट में वो जो निकिता पूछी थी वैसे जरूर कि ए कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है और ये 8 टॉलन टेस्ट देता है ना निकिता। हाँ जी। फिर ये जो भी चीज है ये भी देती है कि कंसंट्रेट HNO3 के साथ भी रिएक्शन करती है ये ए वाली चीज, तो और बी बना देती है। फिर ये बी को हम अगर ऐसे इससे रिएक्शन करें तो सी बना दे रहा है, तो मतलब ए बी सी बताओ और रिएक्शन भी लिखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना निकिता। बस तो ऐसे टाइप में ज्यादा दिखेंगे, मतलब दिखते थे। बाकी तो एट दिस पॉइंट मतलब इट्स वेरी वेरी unusual behavior or unusual way of asking questions. You just know the pattern that ये 16 marks में MCQ है, फिर assertion reason वगैरह ये जो भी है इस टाइप में, but you are uncertain of the type of question they could just throw at you. ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखिए क्योंकि ना ये एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने कई बार नहीं सुना है, मैंने इसे नहीं सुना, आई होप सो आप समझ रही होंगी निकिता। देखो क्या है निकिता, क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड। ओके बच्चे लिखो इसे। तो सबसे पहला काम तो निकिता जब मैं ये क्वेश्चन देता हूं आपको तो क्या आया आपके दिमाग में, कैसे डिस्टिंग्विश करोगी इन दोनों को? वेरी गुड, मैं भी यही करता था लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के आता था। तो प्रोपेनल में मेरे को आ रहा है 1 2 3 कार्बन, अल है तो CHO, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या CH3 वर्ड, तो ये तो प्रोपेनल हो गया। और बेंजल डिहाइड, एल्डिहाइड है तो CHO तो होगा ही, और बेंजल है तो मतलब CHO के C पे जुड़ा होगा क्या, बेंजीन या फिनाइल बोल लो, जो बोलना है समझ जाना बस है। हाँ बेंजीन के ऊपर CHO। अब अगर आप ध्यान से देखोगी निकिता कि आपके लेफ्ट साइड में प्रोपेनल का फॉर्मूला है CH3 CH2 CHO और इसमें CHO है, राइट। और ऐसे तो राइट साइड में भी जो बेंजल्डिहाइड है और आपने ऊपर बेंजीन के ऊपर CH लिखा है, इसमें भी CHO है। क्योंकि दोनों में CHO है और तो आप टॉलन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती दोनों को अंतर बताने, भाई CHO है, इधर भी CHO उधर भी CHO, हर जगह CHO है नहीं, टॉलन टॉलन कैसे खेलोगी? नहीं, हेलो, तो टॉलन से तो पता नहीं लगा पाएंगे ना। तो कोहिनूर किसने चुराया? ये तो आप जिस एजेंट को ले आई यहाँ टॉलन भैया को, वो तो इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, तो किसी का ही नाम नहीं बताएगा ये तो, है नहीं? तो इस मामले में हमें एक दूसरा एजेंट लाना पड़ेगा जिसका नाम क्या रखा हमने,
हाँ जी, फैलिंग भैया। तो फैलिंग भैया ने बताया भाई साहब ये तो CH3 CH2 CHO की एक बात बताऊं तो ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, राइट। वहीं बेंजल्डिहाइड तो महाराज जी क्या है हमारे, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और अब उन्होंने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में आपका जब प्रोपेनल डाला और उसमें क्या डाल दिया हमारा, फैलिंग रिएजेंट, और देखा कि जैसी ये डाला सीधे बाप रे हमारी जो सफेद गोली आटे की थी वो कैसी बन गई। हाँ, समझी। बस, तो प्रोपेनल पे किसने, प्रोपेनल भाई साहब ने किसी का नींबू मिर्च चिप दबा दिया रास्ते में, समझ गई, इसलिए मामला खत्म है। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है बच्चे। तो प्रोपेनल पे किसी ने कुछ किया है, समझ गई ना। और फिर चौथी चीज में रिएक्शन लिख देना, समझ गई ना। ये रहा आपका जो बेचारा RCHO है, जब उस पे टॉलन डाला बेसिक मीडियम में ऐसे, है नी, तो क्या बन जाएगा RCOO नेगेटिव, और क्या बोलते हैं Cu2O, इसी वजह से जैसे लाल हुआ था, और ये H2O है नी। और फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो उसमें हमने जब फैलिंग सॉल्यूशन डाला होगा तो कुछ ऐसी रिएक्शन नहीं हुई, समझ गई, तो नो रिएक्शन फॉर दिस। पर वही ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है निकिता, यहाँ पे मैंने शायद नहीं लिखा हो, अच्छा लिखा तो है थर्ड वाला स्टेप, ये तो रेडिश ब्राउन पीपीटी राइट, लिख दीजिए इससे प्लीज। स्वेटर है, थोड़ी ठंड बचेगी इससे, है नहीं ऐश। गुड, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इज दिस। बढ़े आगे बच्चे, बढ़े निकिता। हाँ, तो ये हो गया हमारा, इसके बाद हेलो फोन, ठीक है ठीक है। तो निकिता अगली हेडिंग डालेंगी आप प्लीज, देखो क्या है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्या लिखो, लिख दिया निकिता। इफ आई वुड आस्क यू, जब हम इस, मैं ये कह रहा हूं हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आ रही है। कुछ नहीं, अच्छा। मैं अगर कहूं तो मेरे दिमाग में जो आ रही है जब मैं ये शब्द सुनता हूं, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है बच्चे, ये। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ मतलब वही, हाँ
क्योंकि ये जब आप रिएक्शन पढ़ोगी तो उस रिएक्शन में आपको ये एक ऐसा इंसान दिखेगा जैसे हमारी जगह का मेयर और जो पॉलिटिशियन होता है ना, हर शादी में पहुंच जाता है। वही है ये। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में हर जगह मुझे यही दिखा था, मतलब जब भी रिएक्शन लिख रहे हर जगह CH आई थी, CH। तो ये इसी वजह से समझी। हाँ, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज निकिता, इसका एक मिथ बता दूं मैं। मिथ 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 जानती हो निकिता? मिथ मिथ का मतलब थैंक यू सो मच यार। मतलब एक नाइस। तो मैं जब निकिता ये रिएक्शन पढ़ता था ना, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि मेरे को ना दो में बड़ी कंफ्यूजन होती थी जब मैं आपकी एज का था। आज से हाँ यार, क्या है यार निकिता अभी यार। तो हाँ, तो कुछ रिएक्शन में बड़ी एक होता है ना, 19-20 का फर्क होता है। जैसे हेलोफॉर्म और एक वो हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म तो खैर एक ही है। वो कौन सी थी? विलियमसन सिंथेसिस, अगर आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा हो। है जी। अरे मतलब आप याद करते हो जब कोई चीजें और इधर की उधर लिख देते हो, इधर की उधर लिख देते हो, लाइक दैट। ओके भाई, शिट मैन। हम्म, है नहीं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो अच्छा, मुद्दे की बात करता हूँ। सबसे पहले इस रिएक्शन क्योंकि बोला है तो बच्चे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, हाँ है ना। दूसरा, हेलोफॉर्म रिएक्शन जब मैं कह रहा हूं तो बच्चे सोचते हैं ओके, यहाँ पे जैसे टॉलन रिएक्शन या टॉलन रिएजेंट, तो टॉलन का इस्तेमाल हो रहा है वगैरह एंड ऑल। तो यहाँ पे भी हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा होगा। एक वो दिक्कत जो कंफ्यूजन होती है मैं आपको फील करवाता हूँ, जो मैं फील करता हूँ इस रिएक्शन में, कि ये जो हेलोफॉर्म नाम की जो चीज है, जिसको आप अभी जस्ट चलो अब आपने रटा दिया सर, CH3 नाम की ये जो चीज है, ये रिएक्टेंट में यूज होगी या प्रोडक्ट में बनेगी? आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? हेलो, हेलो फॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। मतलब इस हेलो फॉर्म नाम की चीज ने मुझे दिखना है इस रिएक्शन में, ये मुझे रिएक्टेंट में दिखेगी या प्रोडक्ट में? क्या लगता है निकिता? वेरी गुड। तो ये हेलो फॉर्म नाम की जो चीज है ये मुझे कहाँ दिखती है? प्रोडक्ट में। और क्योंकि ये मुझे प्रोडक्ट में दिखती है निकिता, तो इसलिए इसको इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस पे। गॉट इट? चाहो तो लिख सकती हो कहीं पे कि ये हेलो फॉर्म कहाँ दिखेगा, विल बी सीन इन प्रोडक्ट। गॉट इट? अब देखो क्या होगा। हेलो हेलो वर्ल्ड इज समथिंग एक्स, और फॉर्म वगैरह तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो हेलो फॉर्म से जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए वो होना चाहिए CH(X3) होता है। ये क्या होता है? CH। हाँ, जैसे अगर CHCl3 है तो इसको बोल दिया क्लोरोफॉर्म, वहीं CHBr3 हो गया तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर CHI3 है तो क्या हो गया आपका? और ज्यादातर हेलोफॉर्म रिएक्शन निकिता जब हम करवाते हैं तो इस रिएक्शन में हम इन तीनों हेलोफॉर्म में से जो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं रिएक्शंस में बनाने में, मतलब जितनी सारी रिएक्शन है सब में ज्यादातर आपको ये दिखेगा। कौन सा वाला? कारण क्या हो सकता है निकिता? एनी गेसेस? यही क्यों? इसके चाचा जी बताया क्या कि इसी को ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें इसमें और इसमें इसी को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लेने में? हम्म। अच्छा, मान लेते हैं निकिता आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कुछ ले रखा है पानी,
वाटर ले रखा है, वाटर। अब मैंने उसमें CHCl3 डाला, रिएक्शन हो रही है लेकिन वो वाटर ही वाटर दिख रहा है, मतलब कुछ फील नहीं हुआ, समझ रहे हो। फिर आपने फिर एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया जिसमें आप आर पार देख पा रही हो, और CHBr3 रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, लेकिन आपको दिखा कुछ नहीं, वही वाटर वैसे का वैसी है। आपकी नजर में तो यही हुआ कि कुछ हो ही नहीं रहा, चलो भले ही लेकिन रिएक्शन हो रही है, समझ रहे हो क्या, ऐसे समझो। वहीं CHI3 में जब आपने देखा तो आपने, सॉरी CHI3 नहीं, मतलब जब कुछ डाला मैंने, मैं बार बार गलत बोल दिया, आपने मेरे को अभी अपनी बात में गलत प्रूव करवा दिया। CHCl3 बना, मेरे को ये बोलना चाहिए था CHCl3 बना पहले वाले केस में, लेकिन कुछ पता नहीं चला आपको, समझ रही हो। इसमें भी बना पर कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब आपने ये वाली टेस्ट ट्यूब ली और पानी में जो भी कुछ डाला आपने, क्या देखने को मिला आपको, येलो कलर। नहीं आ रही बात समझ में, तो बताओ फिर। हाँ बिल्कुल, है नी, है नी, ये सुनो। तो इस वजह से क्योंकि ये जो CHI3 होता है, ये जब बनता है रिएक्शन के दौरान किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो एक येलो कलर का PPT बनता है जो कि ऑब्जर्वेबल है। समझी। तो इस वजह से ये ज्यादा, वो जो भी चीज है जो मैं बताऊंगा जो डालते हैं जिससे ये बन जाए, क्योंकि ये ही एक लौता क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हमें क्या ऑब्जर्वेबल है। नहीं आई बात समझ। हम्म एक बहुत लेम सा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में, सुनना चाहोगे निकिता। होता नहीं है, आप 3 ट्यूशन जानते हो, ट्यूशन A, ट्यूशन B, ट्यूशन C, है नहीं। अब पढ़ते हैं तीनों जगह हो, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आ रहा है, वो कौन सा आप सोच लो कौन सा है वो, समझियो। पढ़ तीनों जगह रही हो, पर वहां दिख नहीं रहा ना रिजल्ट, मतलब दिख नहीं रहा। नहीं है याद समझे। तो मैं ऑन कैमरा नहीं चाहूंगा आप वो रिवील करो। अच्छा नहीं लगेगा आप मुझे केमिस्ट्री का बैच को A बोलते हुए, है नहीं। नियश ओ, चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें हम क्या करेंगे अब, हेलो फॉर्म में हम ऐश जो सबसे ज्यादा नॉट पॉपुलर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है देखो। तो प्लीज पहले तो ये हेडिंग ये पूरा लिख दीजिए एग्जाम्पल के साथ, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अब जो लाइन आने वाली निकिता वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा। देखो क्या हेडिंग डाली आपने, आइडोफॉर्म रिएक्शन, क्या बोली। तो रिएक्शन है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट से क्या बनेगा ऐश, प्रोडक्ट। और आइडोफॉर्म जो कि है CH, आइडो वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब CHI3 बनेगा, राइट। और मैंने पहले ही भी कहा है ये रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ बनता है, तो मतलब ये जो CHI3 बनेगा इधर कहीं बनेगा, राइट।
तो इतनी बातें तो इस लाइन से मुझे आ रही है मेरे दिमाग में, कोई रिएक्शन है जिसमें आइडोफॉर्म बन रहा है और वो बन रहा है तो प्रोडक्ट की तरफ दिखेगा। पर सोचने वाली बात है सर, ये तो इधर बन रहा है, ये बाकी चीज क्या है जो इसके साथ होंगी यहाँ पे, राइट, रिएक्टेंट्स में उधर। देखो क्या है, ये लाइन लिख दी आपने, ये पूरी जो मैंने बोली अभी अभी पहले, तो ये पूरी, हाँ तो लिखिए इसे, वेरी वेरी नॉट इम्पोर्टेंट। सारा लिख दिया? नीचे भी एग्जाम्पल? क्या समझ में आ रहा है आपको इस लाइन से, बताइए। बिल्कुल आएगा। देखो मैं बताता हूं, ऐश देखो, बहुत प्यारी लाइन है। इफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, ओके, एल्डिहाइड और कीटोन मतलब बेसिकली आइडोफॉर्म एल्डिहाइड भी दे सकते हैं और सारे एल्डिहाइड, सारे, ये सारे कीटोन नहीं ऐश, अगर इस लाइन तक तो यही लग रहा था ना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, नहीं ले नहीं, दोनों तो हैं लेकिन सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग, बार बार बोलिए, हैविंग C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, क्या C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O क्या CH3, मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसमें ये हो, क्या C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसा कीटोन जिसमें क्या हो C डबल बॉन्ड O और CH3, ना CH2 ना CH, ओनली C डबल बॉन्ड O के बगल में, कहा जस्ट बगल में, कहां पे, हमेशा C डबल बॉन्ड है, जस्ट बगल में क्या चाहिए CH3, ओनली CH3, नथिंग एल्स, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में क्या है CH3, एक और दो कार्बन जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड या एथेनल, ये देगा ये रिएक्शन, राइट। C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में CH3 है और इधर भी जस्ट बगल में क्या है CH3 है, जिसको आप बोलते हो एसीटोन या दूसरे शब्दों में प्रोपेनोन, ये भी देगा, है ना। C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में H है, नहीं देगा, गॉट इट। मेक श्योर C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, ओनली CH3। अब देखो रिएक्शन कैसी होनी है, जैसे ये लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, इधर तो H है लेकिन जस्ट बगल में C के राइट लेफ्ट सॉरी साइड में CH3 है, नाम हो जाएगा एक कार्बन दो कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और C डबल बॉन्ड O H ग्रुप है तो अल, इथेनल, राइट। अब इसकी रिएक्शन देखो, प्लस किसके साथ कराइए,
I2 प्लस क्या लिखा होगा, NaOH, गॉट इट। यस सर। हमेशा यही होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट में बनेगा, देखो कैसे कैसे, अगेन आप इसको कहां पढ़ रही हो जरा, अगर मैं आपसे ये पूछूं निकिता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ या ना? हाँ जी। इससे पहले मैं ये चीज बताऊं, याद रखना निकिता, C डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये जो CH3 ग्रुप है, बार बार यही चीख चीख के बोला था ना, हाँ जी। चुपचाप इस CH3 ग्रुप का बिना सोचे समझे क्या बना दो, CHI3 क्या बना दो, CHI3 बना दो। जब एक कार्बन का इस्तेमाल तो यहां हो गया CHI3 बनाने में, और यही वो येलो पीपीटी है, राइट। हाँ जी। दूसरा Na जो कि एक केटायन है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव केटायन है, केटायन के साथ और उसके जस्ट बगल में कौन है, I2, बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके साथ वो चाहेगा क्या बनाना, NaI बन गया, है स्मूथ। हाँ जी। अब चाहो तो वैसे पहले ये वाला कर लो, देखो नहीं पहले ये नहीं, निकिता अब देखो ये C डबल बॉन्ड O और H बचा ना सिर्फ, है ना। हाँ जी। अब देखो कैसे, आपको अच्छे से पता है, हमने इस रिएक्शन को, आइडोफॉर्म को कहां पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो मतलब ये जो अल है इसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। हाँ जी। तो ये जो एक कार्बन तो यूज हो चुका है, तो ये जो बचा वाला कार्बन है एल्डिहाइड वाला, इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सी, और एक कार्बन का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगी एक कार्बन का, तो क्या बनेगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एसिड, बोले तो HCOOH, ठीक है बच्चे, एसिड। हाँ जी। अब एसिड जाना जाता है एक ही चीज के लिए, आप जानती हो, H पॉजिटिव को छोड़ने के लिए। वहीं जो OH जो उदास बैठा है, जब से उसके Na ये छोड़ के गया है, तो ये Na क्या, सॉरी, ये OH जो है वो H के साथ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, O, तो लिख देना वहां पे क्या, H2O, हो गया ना सारा निकिता। हाँ जी। अच्छा मुझसे एक छोटी सी शायद चीज मिस हो रही है, अगर आप ना, एक Na तो देखो यहाँ यूज हो रहा है, आई के साथ दिख रहा है NaI, हाँ जी। और एक Na का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जब H ने छोड़ा होगा ना इसे। अब देखो ना HCOO नेगेटिव जो है, इस पे क्या जुड़ जाएगा, एक क्या, ठीक है Na, तो ये बनेगा इसका आंसर फाइनल, समझ रही हो। नहीं बच्चे, वो बैलेंसिंग नहीं है ना, वो बैलेंस नहीं कर रखी हमने, वो तो याद कराने के लिए कि एक Na आई के साथ गया और एक Na उधर जाएगा, है नहीं। अब ऐसे तो देखो ना I2 लिखा हुआ है, लेकिन हमने कितने सारे I यूज कर दिए, देखो I3 तो यहां तक हो गए और एक आई गिरा, नहीं आ रही बात समझ, बैलेंस नहीं। वैसे नॉर्मली रिएक्शंस को, ये वाला रिएक्शन में सिर्फ हमें रिएक्शन मैटर करता है, बैलेंस वाली चीज नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, देखो वैसे इन सब की जो मेन प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर आपको दिख रहा हो, HCOONA प्लस क्या, NaI, फिर क्या CHI3, और क्या H2O। भाई निकिता ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, इसको तो मुझे याद करनी पड़ती थी, ये मतलब एक वो बाइफर्केशन नहीं हो पाती थी ना कि ऑक्सीडेशन है, कितना स्मूथ जा रहा है ये सोचते हुए कि अबे ये तो ऑक्सीडेशन है, तो पक्का एल्डिहाइड का क्या बना देगा, एसिड। उससे भी पहले कि उस एल्डिहाइड का एक कार्बन फिक्स है, अगर उसमें CH3 है तो उसका पहले क्या बना लो, CHI3,
बचे वाले एल्डिहाइड का एसिड बना दो, है नहीं? तो it's basically the stepwise manner of learning the reaction that makes it easy rather than just mugging up it, you know, all the reactants and product. कहाँ जी? मैं उस पे ही आने वाला था। कभी कभी देखो ये I2 और NaOH ना लिख के ये ऐसे दे देते हैं कि NaOH और I2 आपस में मिलके, मतलब वो कभी कभी आपको रिएक्शन में ये लिख के नहीं देंगे और ये लिख के दे देंगे NaOH और I2, ये दिख रहा है NaOI प्लस NaI प्लस H2O, इनमें से कुछ भी एक शब्द लिख जाए। नॉर्मली वो सिर्फ ये लिख के छोड़ देते हैं, दिख रहा है? अबे हाँ, एक और चीज, ये जो चीज है ना, ये रिएक्टेंट है। हेलो हेलो हेलो। कभी ये रिएक्टेंट में लिख के दे सकते हो, और स्पेसिफिकली तो इनको तो नहीं खैर, लेकिन ये वाली चीज को दिख रहा है NaOI क्या, मतलब आपको इसको देख, हाँ मतलब वो ऐसे लिख देंगे CH3C डबल बॉन्ड O और H और एरो के ऊपर क्या NaOI, बस समझ जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म, है नहीं? बढ़े आगे। दवाई की थी तुमने? हो गया? हाँ हो गया। एक ही वाला क्वेश्चन करना जरा पहले। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 I2 प्लस NaOH, एक बार दोबारा सिखा दूं। C डबल बॉन्ड हो के इधर CH3 है, तो किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, इसका C दे पहले क्या बना दो CH3, ओह गलत हो गया, CHI3, निकिता स्मूथ। NaI को देखते ही क्या बना लेगा, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ एल्डिहाइड का, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बना देंगे एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या OH, OH उदास बैठा है, OH क्या करेगा एसिड का क्या ले जाएगा H इन द फॉर्म ऑफ, और जो बचा हुआ Na है, क्योंकि एक Na तो I के साथ, जो बचा हुआ Na होगा वो इसकी जगह पे आके क्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये केमिकल उसमें कैसे पूछते हैं डिस्टिंग्विशन में, देखो निकिता क्वेश्चन कैसे आएगा, मीथेनल है और एक तरफ क्या है, अब देखो ये भी अल है, मतलब CHO, ये भी CHO, टॉलन तो नहीं लगा सकते, सोचा फेलिंग लगा देता हूं, तो फेलिंग में तो भाई साहब ये HC डबल बॉन्ड OH है, मतलब एलिफेटिक है ये भी, और ये भी क्या CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये भी एलिफेटिक है नहीं, फंस गए ना मामला। लेकिन यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे आइडोफॉर्म होगा, आइडोफॉर्म नहीं होगा, इसलिए ऑन एडिशन ऑफ दिस एंड दिस CHI3 नॉट फॉर्म्ड, लेकिन ऑन एडिशन ऑफ I2 एंड NaOH येलो PPT ऑफ CHI3 इज क्या, और रिएक्शन लिख देना दोनों तरफ, यहाँ तो नो रिएक्शन और यहाँ पे क्या लिखोगी पूरी रिएक्शन, गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, मैं नेक्स्ट सेशन के लिए जा रहा हूँ, फिर ले लिया, आया थोड़ा सा निकिता समझ में, ऐश आ गया,
स्मूथ सी डबल बॉन्ड ऑफ CH3 वाला। चलो गुड नाइट, सी या।